प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय अर्थशास्त्र ग्रुप ए में आज हम लोग अपकिरण की माप, चतुर्थक, चतुर्थक विचलन, अंतर चतुर्थक विस्तार के मैथ को और उसके थ्योरी को जानेंगे। वीडियो दो पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट में इसका थ्योरी पोर्शन रहेगा और दूसरा वीडियो में इसका मैथ रहेगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं। घंटी दबाने से जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। अगर इसका आपको नोट्स देखना है तो आप मेरे ब्लॉगर्स साइट पे भी जाके नोट्स को देख सकते हैं। उसमें कैसे कैसे जाया जाता है ये अभी आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले डायलर बॉक्स में drgp82.blogspot.com लिख के सर्च कर देंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ कटम कुटुम काट देंगे। यहाँ एरो देख रहे हैं, ये वाला एरो, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ आप लोग जो साइट मैप देख रहे हैं इसको दबा देंगे। साइट मैप को दबा दिए। दबाने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, इस कटम कुटुम को काट देना है। यहाँ पर से हम लोग क्लास को ढूंढेंगे। ये 9th-10th का है। यहाँ पर आपका मिल जाएगा क्लास 11th ए पेपर। तो ए पेपर में हम लोग चतुर्थक विचलन को ढूंढेंगे। यहाँ पर है, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये कटम कुटुम को काट देंगे। आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोग उसका नोट्स उतार सकते हैं कॉपी में। जब भी इसको खोलिएगा आपको ये चीज़ डायलर बॉक्स में गूगल में जाके लिखना है drgp82.blogspot.com और आपको ये मिल जाएगा नोट्स। इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे आपका क्विज है और भी बहुत सारे चीज़ हैं। ये सब आप लोग देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं क्विज का भी है। यहाँ क्विज में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे विषय का क्विज बना हुआ है। आप लोग क्विज में भी हिस्सा ले सकते हैं। अपकिरण की माप में सबसे पहले चतुर्थक है। तो चतुर्थक विचलन क्या है? तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वे तीन बिंदु जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जिससे प्रत्येक भाग में आवृत्तियों की संख्या समान रहे, चतुर्थक कहलाते हैं। आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब बढ़ते हुए क्रम में संख्या रहेगा तो आरोही और घटते हुए क्रम में अगर संख्या रहा तो अवरोही। किसी श्रृंखला में 3 चतुर्थक होते हैं। तो पहला क्या है? पहला अथवा निम्न चतुर्थक, जिसको हम लोग Q1 से डिनोट करते हैं, किसी श्रेणी के वितरण को इस प्रकार बांटता है कि कुल मदों का 1/4 भाग अथवा 25% इसके मूल्य से कम तथा 3/4 भाग अथवा 75% से अधिक होता है। Q1 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n+1/4 आइटम। और यदि आपका पॉइंट में अगर आंसर आ जाता है Q1, तब फिर हम लोग इसका सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे। Q1 बराबर पहला का मूल्य प्लस 3/4, दूसरा का मूल्य माइनस पहला का मूल्य। दूसरा चतुर्थक अथवा माध्यिका, जिसको कहेंगे हम लोग, Q2 से डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा है किसी श्रेणी के वितरण को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसे माध्यिका भी कहते हैं। तो Q2 बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ 2n+1/4 आइटम। चूंकि ये Q2 लिखा रहे इसलिए यहाँ 2n+1/4 लगा। Q1 वाला ही सेम फॉर्मूला, केवल यहाँ पर 2 से गुना कर देना है। अगर पॉइंट में इसका आंसर आएगा तो Q2 का हो जाएगा थर्ड का मूल्य प्लस 1/2, फोर्थ का मूल्य माइनस थर्ड का मूल्य। ये जो फॉर्मूला है ये आपका बदल भी सकता है। कैसे? यदि आपका आंसर आता है Q2 का 4.2, तो जो सेकेंड फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फोर्थ का मूल्य प्लस 1/2, फिफ्थ का मूल्य माइनस
फोर्थ का मूल्य। इस तरह हम लोग फॉर्मूला को फिर बनाएंगे। अब है तीसरा अथवा उच्च चतुर्थक, जिसको हम लोग Q3 से डिनोट करेंगे। तो श्रेणी के वितरण को इस प्रकार बांटता है कि कुल मदों का 3/4 भाग अथवा 75% इसके मूल्य से कम तथा 1/4 भाग अथवा 25% मदें इसके मूल्य से अधिक होती है। Q3 का फॉर्मूला का वैल्यू ऑफ 3n+1/4 एटम। n+1/4 जो है वो Q1 का ही फॉर्मूला, बस इसमें Q3 है इसलिए 3 से ये गुना हो गया। और अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो Q3 का ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब फिफ्थ का मूल्य प्लस 1/4, सिक्स का मूल्य माइनस फिफ्थ का मूल्य। अब है ये था चतुर्थक। अब हम लोग देखेंगे चतुर्थक विचलन। तो चतुर्थक विचलन अंतर विस्तार का आधा होता है। यदि तृतीय चतुर्थक एवं प्रथम चतुर्थक के अंतर को 2 से भाग लिया जाए तो प्राप्त फल चतुर्थक विचलन होगा। तो चतुर्थक विचलन या क्वोटाइल डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा Q3 - Q1/2। और Q3 Q1 निकालने का पहले ही हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। चतुर्थक विचलन के गुण क्या है? तो पहला, विस्तार की भांति चतुर्थक विचलन को समझना और गणना क्रिया सरल है। दूसरा है, इसके खुले सिरों वाले वितरणों में प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, इसकी परिभाषा निश्चित है। चौथा, विस्तार की तुलना में यह अधिक विश्वसनीय है। पांचवा, श्रेणी के मध्य भाग का अध्ययन करने के लिए इस माप का प्रयोग किया जाता है। छठा है, इससे परमाप विचलन की माप संभव है। ये तो चतुर्थक विचलन का गुण था। अब चतुर्थक विचलन के दोष। तो पहला दोष है, यह अपकिरण श्रेणी के सभी मदों पर आधारित नहीं है। इसमें 50% मदों की अवहेलना की जाती है। दूसरा, इस माप में बीजगणितीय विधियों का प्रयोग करके विश्लेषण संभव नहीं है। तीसरा, निरपेक्ष माप होने के कारण यह तुलना के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा है, निर्दर्शन परिवर्तनों का प्रभाव अपकिरण के इस माप पर अधिक पड़ता है। पांचवा है, यह केवल केंद्रीय मदों पर आधारित है, चरम मूल्यों पर ध्यान नहीं देता है। ये था चतुर्थक विचलन। अब हम लोग जानेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार को। तो यह है समंग माला के तृतीय चतुर्थक मतलब Q3 और प्रथम चतुर्थक मतलब Q1 के अंतर को अंतर चतुर्थक कहते हैं। तो अंतर चतुर्थक विस्तार मतलब इंटरकोटाइल रेंज बराबर होगा Q3 - Q1। अब नोट, इसको याद रखना है जब हम लोग मैथ बनाएंगे तब। तो इसको याद रखना कि इसको बनाने से पहले व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी, कहने मतलब है जब हम लोग अंतर चतुर्थक, चतुर्थक या चतुर्थक विचलन निकालेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी मतलब डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ को आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। उसके बाद एफ से सी एफ मतलब संचयी बारंबारता निकालेंगे।